अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम की वजह देखें तो एंडोप्लाज्मिक यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, तो इसकी अपीयरेंस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल की तरह है, इसी वजह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, ए नेटवर्क ऑफ चैनल्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी चैनल्स का एक नेटवर्क है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है, कॉन्टिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी एक तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, कॉन्टिन्यूस है, और दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कॉन्टैक्ट में होता है। ये पिंक कलर में आपको ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, जिसमें ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये न्यूक्लियर इनवेल्प है। तो ये न्यूक्लियर इनवेल्प से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। दिस इंटायर सिस्टम ऑफ चैनल्स इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी वाइडली इन अपीयरेंस, यानी इसकी शक्ल सूरत मुख्तलिफ सेल में वेरी करती है। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटीरियल, यानी इस चैनल के अंदर जो मटीरियल है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखा जाता है बाय द स्फीरिकल एंड ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये जो मेम्ब्रेन्स का एक नेटवर्क है इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं, यानी ये जो एक स्टेक नज़र आ रही है, ये जो एक आपको थैली नज़र आ रही है, ये सिस्टर्नी है, ये अलहदा सिस्टर्नी है। तो ये सारी सिस्टर्नी क्या करती हैं, इस अंदर मटेरियल को बाहर साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती हैं। ये अंदर सिस्टर्नल स्पेस नज़र आ रही है आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं, एक है रफ फॉर्म, एक है स्मूथ फॉर्म। यहाँ पे देखें आपको पैरेट कलर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये ब्लैक कलर के दाने दाने से अटैच हैं, ये हैं राइबोसोम्स। तो जहाँ जहाँ राइबोसोम अटैच हैं उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे ये राइबोसोम अटैच नहीं उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम, काम क्या है इसका, इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना है, लिहाजा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी क्या है, प्रोटीन बनाना। और वो प्रोटीन या तो स्टोर्ड और एक्सपोर्टेड, या तो सेल में स्टोर कर ली जाती है या सेल से एक्सपोर्ट कर दी जाती है, बाहर भेज दी जाती है। अब स्मूथ फॉर्म क्या है, विदाउट राइबोसोम, इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं। इसका काम क्या है, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म पार्टिकुलरली लिपिड्स, यानी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, खास तौर पर लिपिड की मेटाबॉलिज्म। इसी तरह हेल्प टू डिटॉक्सीफाई द हार्मफुल ड्रग्स, डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द मसल एंड नर्व सेल, यानी नर्व इम्पल्स को ये ट्रांसमिट करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह भी भेजने में हेल्प आउट होती है, क्योंकि ये सारा नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है, आपस में इसका कनेक्शन होता है। फिर ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, जैसा कि हमने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरे सेल में फैली हुई है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सहारा देती है, जिसकी वजह से शेप इज़ मेंटेन, सेल की शक्ल सूरत भी बरकरार रहती है।